नमस्कार। वह जी रसोई में एक और नई रेसिपी के साथ आपका स्वागत है। कभी कभी ऐसा होता है कि सब्जी बनाने का ना बिल्कुल भी मन नहीं करता। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ दही वाली मिर्ची। इसे आप 10-15 दिन तक फ्रिज में स्टोर करके भी रख सकते हैं। ये सब्जी बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनती है। एक बार आपने ये सब्जी बना ली ना तो आपको बार बार इसे बनाने का मन करता है। इतनी अच्छी ये सब्जी बनकर तैयार होती है और सब इसे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो चलिए झटपट से ये सब्ज़ी बनाना शुरू करते हैं। तो इस सब्ज़ी को बनाने के लिए हमने लिए हैं ये करीब 250 ग्राम हमने हरी मिर्च ली है, जिन्हें हमने अच्छे से धोकर सुखा लिया है। तो ये लंबी वाली मिर्ची हमने ली है। आप चाहें तो छोटी वाली भी ले सकते हैं, लेकिन छोटी वाली मिर्ची में थोड़ी सी ज़्यादा तीखापन रहता है। तो मीडियम वाली मिर्ची हमने ली है, ना तो ये ज़्यादा तीखी है और ना ही ज़्यादा जो है ये फीकी है। तो अब हम इसे थोड़े छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। तो आप चाहें तो इसे कैंची से काट लीजिए, आप चाहें तो इसे चाकू छुरी जिससे भी आप काटना चाहें आप इसे काट सकते हैं। तो हमने पीछे से डंडी से पकड़कर इसे कैंची से इस तरह से काट लेना है। हमने हाथ इसको बिल्कुल भी नहीं लगाना है, इससे क्या होगा कि हाथों में मिर्ची नहीं लगती, नहीं तो हाथ में मिर्ची लग जाती है तो उसे निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसी तरह से सारी मिर्ची को हम काट लेंगे। तो देख सकते हैं सारी मिर्ची हमने काट ली है और साथ में 10 से 12 कलियां हमने लहसुन की ली हैं, उन्हें भी हमने छोटे टुकड़ों में काट लिया है। तो चलिए अब इस सब्ज़ी को बनाना शुरू करते हैं। तो अब हम गैस की तरफ चलते हैं। गैस पे हमने पैन गरम करने के लिए रख दिया है। जैसे ही पैन गरम हो जाएगा तो 2 बड़े चम्मच हम इसमें सरसों का तेल डाल देंगे। आप किसी भी तेल में इसे बना सकते हैं, बहुत अच्छी बनती है, लेकिन सरसों के तेल में कोई भी सब्ज़ी हो वो बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनती है। जैसे ही तेल गरम हो जाएगा तो अब हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच मेथी दाना। ज़्यादा नहीं डालिएगा, आधा चम्मच ही डालें, नहीं तो सब्ज़ी जो है कड़वी हो जाती है। 1 चम्मच जीरा इसमें डालेंगे। इसके साथ ही आधा चम्मच इसमें डाल देंगे कलौंजी। कलौंजी भी ज़्यादा नहीं डालेंगे, आधा चम्मच ही डालना है। और ज़रा सा तड़क जाए तो अब इसमें हम हींग डाल देंगे, बहुत अच्छा स्वाद आता है। और हींग के डालते ही हम इसमें कटा हुआ लहसुन भी डाल देंगे। अब लहसुन को चलाते हुए हमने थोड़ा सा भून लेना है, बहुत ज़्यादा इसको हम इसका चेंज नहीं करेंगे कलर, या ब्राउन नहीं करेंगे इसको, बस हल्का सा भूनना है। जैसे हल्का सा कलर आना इसका शुरू हो जाएगा तो हम इसमें जो है अपनी मिर्ची काटी हुई डाल देंगे। तो हल्का सा इसमें कलर आ चुका है, तो चलिए इसमें कटी हुई मिर्च भी डाल देते हैं। और इन सबको अच्छे से अब हमने मिक्स कर लेना है आपस में, ताकि मिर्च में सारे मसाले जो है अच्छे से मिक्स हो जाए। तो बाकी बचे हुए मसाले भी इसमें अब हम डाल देंगे। सबसे पहले डालेंगे आधा चम्मच हल्दी पाउडर। इसको अच्छे से पहले इसमें मिक्स कर लेंगे। जैसे ही मिक्स हो जाए तो 1 चम्मच इसमें डालेंगे हम कश्मीरी लाल मिर्च। ये स्वाद के लिए भी आती है और साथ में इसमें कलर बहुत अच्छा सब्ज़ी का आता है। और स्वाद के अनुसार नमक भी डाल देंगे। सबको अच्छे से मिक्स कर लेना है। बहुत ज़्यादा मसालों का इस्तेमाल इसमें नहीं होता, बस 2 से 3 मसाले डलते हैं, हल्दी, नमक और ये मिर्च डाली है हमने। तो हमने इसको बहुत ज़्यादा जो है भूनना नहीं है या ज़्यादा इसको पकाना नहीं है, बस इसको थोड़ा सा क्रंच इसमें रहना चाहिए। तो मिर्च में अभी थोड़ा सा क्रंच है, तो अब हम इसमें को गैस को बंद कर देंगे। और 1 कप हमने जो है दही लिया था, जिसे हमने अच्छे से फेंट लिया है, इसमें डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। कोशिश करें कि दही आपका घर का ही हो और बहुत ज़्यादा खट्टा ना हो। तो इसको चलाते जाएंगे। जैसे ही दही गर्म होता है तो ये पानी छोड़ देता है। तो अब हम इसको गैस ऑन करके करीब 2 से 3 मिनट अच्छे से चला लेना है, ताकि दही अच्छे से गाढ़ा हो जाए और मिर्ची भी अच्छे से पक जाए। तो आप देख सकते हैं 2 से 3 मिनट के बाद दही काफ़ी गाढ़ा हो चुका है और मिर्च भी हमारी अच्छे से पक चुकी है, ये देखिए। तो इससे ज़्यादा हमने इसको नहीं पकाना है। तो अब हम क्या करेंगे, जैसे-जैसे ये गैस जो है वो हम बंद कर देते हैं और जैसे-जैसे ये ठंडी होएगी वो और भी ज़्यादा ये गाढ़ी होती जाएगी। ये देखिए कितनी बढ़िया सी मिर्च की हमारी सब्ज़ी बनकर तैयार हुई है। बहुत ही टेस्टी ये सब्ज़ी लगती है। सबको बहुत ज़्यादा पसंद आती है। सफ़र में भी आप इसे ले जा सकते हैं, बहुत टेस्टी लगती है और रोटी चपाती से भी बहुत ज़्यादा अच्छी ये सब्ज़ी लगती है। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हों तो लाइक एंड शेयर करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।